देखो, आज हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। यमक अलंकार उसको हम लय से गाते हैं तो हमारे उस जो उदाहरण है वो और जो लक्षण है वो याद भी आराम से रहेंगे, आसानी हो जाएगी याद करने में। उसका लक्षण है यमक अलंकार का सत्यार्थे प्रिगर्थाया स्वर व्यंजन संहति कर्मेण तेन वाव्रति यमकं विनिगद्यति। दोबारा सुनो। सत्यार्थे प्रिगर्थाया स्वर व्यंजन संहति कर्मेण तेन वाव्रति यमकं विनिगद्यति। कर्मेण तेन वाव्रति यमकं विनिगद्यति। कि जहाँ स्वर और व्यंजन मतलब सत्यार्थ प्रिगर्थाया स्वर व्यंजन संहति, जहाँ पर स्वर और व्यंजन समुदाय की बार बार आवर्ती होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार कहाँ होगा? यमक अलंकार जहाँ पर स्वर और व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होते हैं, उसकी आवर्ती होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। सत्यार्थे प्रिगर्थाया स्वर व्यंजन संहति, जहाँ पर स्वर और व्यंजन की कर्मेण तेन वावृत्ति मतलब क्रम से बार बार उसकी आवर्ती होती है, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण से इसका उदाहरण है नव पला से वनम पुर स्फुट परागते पंकजम मृदुलितान्त लतान्त मलोकयत् ससुरभिं सुमनोभरै। इसमें क्या नव पलास वनम पुर है, स्फुट परागत पंकजम मृदुलतान्त लतान्त मलोकयत् ससुरभिं सुमनोभरै। इसमें देखो नव प्लास मतलब नव प्लास का दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक प्लास का अर्थ है कि नए किसले, दूसरे प्लास का अर्थ है +1 कि नए किसले मतलब जो नई कोंपल निकलती है ना पेड़ के ऊपर वो। और दूसरे का अर्थ क्या है? नया +1, दूसरे प्लास का अर्थ है 1 कि नव प्लास वनम पूरे कि नए प्लासों के किस लिया मतलब जो कुंपल होती है वो लहराती हुई। स्फुट परागते पंकजम खिले हुए और स्फुट परागत पंकजम मतलब वो पंकज पुष्प, पंकजम का क्या है? पुष्प कि खिले हुए और पराग पुष्परज परागत मतलब स्फुट पराग 2 है। इसका दोनों का अर्थ भी क्या है? अलग अलग है। क्या है? एक निरर्थक है, क्योंकि ये एक पराग तो निरर्थक है, एक का अर्थ है कि खिले हुए नए पुष्प मृदुलतान्त लतान्त मलोकयत्। इसमें क्या प्रथम लतान्त है वो तो क्या है? निरर्थक है। और दूसरा लतान्त है इसका क्योंकि वो क्या मृदुल का अर्थ है, मृदुल के बारे में बताया गया है। ससुरभिं सुमनोभरै, तो सुरभिम एक तो सुरभिम होता है सुरभित, एक तो क्या होता है? एक का अर्थ है सुरभित और एक सुरभिम का अर्थ है क्या है? जो वसंत है। क्या अर्थ है? वसंत है। इसमें देखो नव प्लास वनम पूरा प्लास की स्वर और व्यंजनी बार बार आवर्ती हो रही है प्लास। और एक क्या? स्फुट परागत पंकजम परागत इसकी भी आवर्ती हो रही है। एक मृदुलतान्त लतान्त मलोकयत्, इस मृदुल लतान्त इसकी बार बार आवर्ती हो रही है। और एक क्या? सुरभिम सुमनोभरै, सुरभिम और सुरभिम की दोनों की क्या हो रही है? बार बार आवर्ती हो रही है। जैसे इसमें एक और है प्रजास्व इव तंत्रयित्वा, प्रजा इव तंत्रयित्वा, प्रजा स्व इव तंत्रयित्वा। एक उदाहरण है
प्रजा प्रजास्व इव तंत्रयित्वा कि प्रजाजनों पर अपनी संतानों की तरह शासन करके कि प्रजाजनों पर अपनी संतानों की तरह शासन करके। जैसे एक प्रजा का तो अर्थ है प्रजा, पहली प्रजा का तो अर्थ है मतलब प्रजाजन, जनता, लोग, और दूसरी प्रजा का अर्थ है पुत्र पौत्र आदि, मतलब अपना परिवार, पुत्र और पौत्र मतलब बेटा और पोते। तो इस दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। कौन कौन? प्रजा का दो अर्थ अलग अलग है और बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसमें एक और उदाहरण आता है, सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। सरस्वती बार बार आवर्ती हो रही है और इसमें दोनों का अर्थ भी क्या है वो भी देखते। हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे चित्त रूपी सागर में निवास करो। कि हे सरस्वती की क्या इसका अर्थ है कि हे सरस्वती कहते कि हे सरस्वती की मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे चित्त रूपी सागर की तरह शासन करके, कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे चित्त रूपी सागर को प्रसन्न करके। तो इसमें सरस्वती दो बार आ रहा है, चित्त सरस्वती। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। सरस्वती दो बार आ रहा है, इसका दोनों का अर्थ अलग अलग। एक तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दूसरे मेरे चित्त मतलब चित्त रूपी सागर में, मतलब मेरे एकदम जो मन में जो मेरे मन रूपी सागर है उसको शासन करके, कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे जो चित्त रूपी सागर है उसमें शासन करके क्या हो? प्रसन्न हो। अब दोबारा इसके एक बार आवर्ती करें, बार बार पढ़ें ताकि याद हो जाए। सत्यर्थ, इसका लक्षण क्या है? यमक अलंकार का लक्षण है पहले सत्यर्थम परिगर्थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेन आवृत्ति यमक विनिगद्यते। इसका दूसरा उदाहरण, इसका पहला उदाहरण, ये तो इसका लक्षण था कि मतलब स्वर और व्यंजन की बार बार आवर्ती होने पर, स्वर और व्यंजन समुदाय की आवर्ती होने पर यमक अलंकार होता है। इसका पहला उदाहरण है नव पलाश वनम पुरः स्फुट परागते पंकजम मृदुलतान्त लतान्ते मलोकयत् सुरभिं सुमनोभरै। इसका दूसरा उदाहरण प्रजा प्रजास्व इव तंत्रयित्वा। प्रजास्व इव तंत्रयित्वा। इसका तीसरा उदाहरण सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। इसके तीन ही उदाहरण लगभग ये रिपीट होते हैं। ये आप चाहे बार बार इस वीडियो को चालू करके देख करके याद कर सकते हैं। बोल कर जो याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तीन ही उदाहरण है, नव प्लास वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम मृदुलतान्त लतान्त मलोकयत् सुरभिं सुमनोभरै। एक नंबर उदाहरण होगा। दो नंबर उदाहरण कौन सा है? प्रजा स्व इव तंत्रयित्वा, ये दो नंबर उदाहरण। तीन नंबर उदाहरण है सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती। ये मोस्टली यमक अलंकार का उदाहरण आता है, तो ये तीन ही आते हैं और ये लक्षण भी याद रखना। सत्यर्थम परिगर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेन वावृत्ति यमकं विनिगद्यते। धन्यवाद।